आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लिखने की जरूरत नहीं है। लगातार 3-3 4-4 प्रूफ आप कर रहे हो इसी टाइप का। चले एक बात अभी बना रहे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू सेलों का संयोजन, लेकिन किस क्रम में? मिश्रित क्रम में। मतलब इसमें सेल आपको श्रेणी क्रम में भी दिखाई दे रहे होंगे और सेल आपको किस क्रम में दिखाई दे रहे होंगे? समांतर क्रम में। तो पहले एक बात बताओ, ये आप जो है कि माना सेल का, आवाज न कर बाबू, एक बार देखो ध्यान से, बहुत छोटा प्रूफ है। माना सेल का विद्युत वाहक बल, माना सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बाबू? कैपिटल ई। व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है बाबू? स्मॉल आर है ना? पक्का बताना इतना। अगर हम पहली पंक्ति के लिए देखें, 1 नंबर पंक्ति के लिए, पहली पंक्ति में अगर हम पहली पंक्ति को बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं? ध्यान से बताना बाबू, इतनी बात बताना। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? जी सर। ठीक भैया, अब कैसे होगा ये बताएं कि E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En, ये हो जाएगा E बराबर N कैपिटल E। E डैश मान ले रहे हैं इसको। बताओ समझ में आया? तो N सेल बाबू, अगर हम पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आपके विद्युत वाहक बल है वो भी तो श्रेणी क्रम में बैठे हैं। श्रेणी क्रम में तो ये हो गया Ne। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? N कैपिटल R, N कैपिटल R। अच्छा एक बात बताना, ध्यान सुनना, स्मॉल आर बाबू, N स्मॉल आर। इस वाली पंक्ति में N स्मॉल आर, इस वाली पंक्ति में भी N स्मॉल आर, इस वाली पंक्ति में भी N स्मॉल आर। पंक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के क्या है? समांतर क्रम में है। एक दूसरे के कौन से क्रम में है? तो कितना हो जाएगा? 1/r डैश बराबर 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr। 3 पंक्तियों का हो गया ना? बात समझ में आया नहीं समझ में आया? ऐसे जरूरी नहीं है, और पंक्तियां हो सकती हैं, डैश डैश डैश, ठीक ना भैया? लेकिन इसे किससे गुणा कर दो? यम पंक्तियां हो सकती हैं, जरूरी है 3 हो, यम पंक्तियां हो सकती हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो 1/r डैश बराबर, तो यम अपान कितना हो गया? nr हो गया। तो r डैश बराबर हो गया nr अपान स्मॉल यम, nr अपान स्मॉल m। कुल प्रतिरोध कितना हुआ? कुल प्रतिरोध यहां से लेके इतना पूरा सॉल्व किया, कितना आया है? nr अपान स्मॉल m और बाह्य प्रतिरोध ये, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा r प्लस n स्मॉल r अपान स्मॉल m। तो परिपथ में बहने वाली धारा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल और बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो ये कितना हो जाएगा पता है? I बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है? N कैपिटल E अपान कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस N स्मॉल r अपान स्मॉल। एक सॉल्व करो तो तिरछा गुणा हो जाएगा ये,
और यम कहाँ चला जाएगा? ये हो जाएगा यम एन कैपिटल ई अपान यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। प्रूफ दैट। हम कह रहे हैं इतना छोटा सा प्रूफ है लेकिन बहुत बड़ी पॉइंट में ले जा रहे थे। समझ में नहीं आया? नहीं, एक बार आप लिखो उसको, फिर से समझाते ही हैं। सब एक जैसा सेल लगा हुआ, सबको बोला गया माना प्रत्येक सेल का विस्तार कर। पहले ही देखो लिखा दी है। चलिए इसी को नोट करें हम बराबर। हाँ, इसी में आप गिवन दैट करके एक एग्जांपल बता देना इसका मिश्रित क्रम का। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप लोग गिवन दैट लिखिएगा। 36 सेलों को n बराबर कितना बाबू? 36, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है? 1.2 वोल्ट। कितना है? 1.2 वोल्ट। 36 सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर 1.0 ओम तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.0 ओम को किस प्रकार जोड़ा जाए कि इसमें 4 ओम का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 4 ओम का बाह्य प्रतिरोध और अधिकतम धारा प्राप्त हो। कह रहा है कितनी? अधिकतम धारा, हमें ज्यादा से ज्यादा धारा प्राप्त हो। ठीक भैया ना? तो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन का एक बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूँ। यम रुकवो तो ऐसे ना आए। यम कितना है जो है भैया मनी लगा पड़े। यम मतलब मनी, ठीक है? यम मतलब मारपीट। हाँ, यम मतलब मारपीट। बताएं कुछ हम लोग? सुनो, तुमका भैया 36 सेल दे दिया गया। कितना सेल? 36 सेल। 36 सेल को दिया गया। अगर बाबू आप क्या करोगे, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ज्यादा धारा प्राप्त होगी। ज्यादा धारा प्राप्त होगी। ये कह रहा है कि 36 सेलों में जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट और हर एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बाबू यानी आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और बाह्य प्रतिरोध कितना है भैया? 4 ओम का है। अब कह रहा है कि इसको किस प्रकार जोड़ दें कि इसमें अधिकतम धारा प्राप्त हो, है ना भैया? किस प्रकार? देखो भैया, ये आप जितना आसानी से समझ जा रहे हो, ना इसमें इसने श्रेणी क्रम का नाम लिया है, ना इसमें इसने समांतर क्रम का नाम लिया है। इससे पता चलता है ये किस क्रम का बाबू सवाल है? ये मिश्रित क्रम का है। समझ में बात आया? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग अपना लगा रहे हैं कि क्या कर दें इसमें। बताओ कितना सेल है? 36 सेल। 1 2 3 4 सेल लागत भाई 5 6 है ना भैया? यही लिख दे रहा हूं 12 सेल। कितना सेल बाबू? 12 सेल। 12 सेल। मतलब हमने 36 सेल को 3 पंक्तियों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है भैया? 36 पंक्ति को हमने कितना कर दिया है? 3 पंक्ति में। और बताओ कितने में कैसे कर रहे हो? और कम से कम जो में आसानी से बन जाता है। ठीक, 12। ठीक, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 3 पंक्ति में डिवाइड करने की सोचा करो आप लोग। और ऐसा देखा करो कि सबका लेकिन बराबर बराबर आए, हर एक पंक्ति में बराबर बराबर सेल आए। 2-3 बात याद कर लो अगर हम मिश्रित क्रम का सवाल लगाना है तो। ऐसी पंक्ति में बांटो कि सबका सेल जो है बराबर बराबर आए। ठीक, 18 दूना 36। ऐसा भी कर सकते हो भी तुम। समझ में बात आया? 6 36 ऐसा भी कर सकते हो ना। अब लगा के दिखा दे जो है। रुको पहले, अब ध्यान से देखो, इसके साथ एक बाह्य प्रतिरोध जुड़ रहा है। कितना ओम का बाबू? 4 ओम का। एक कुंजी लगा दे रहे हैं। ठीक ना भैया? अब मुझे आप बताओ सेलों की संख्या कितनी है? 12। कितना सेल जुड़ा लगा हुआ है? 12 सेल लगा है ना।
अच्छा, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। बाह्य प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है। और विद्युत वाहक बल कितना है बाबू? 1.2 वोल्ट। और का पूछा है धारा आई, तो आई बराबर आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर बाबू 1.0 ओम का। आई बराबर यम एन कैपिटल ई अपान यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। तो आई बराबर यम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 12, कैपिटल ई का वैल्यू 1.2 बटा यम की वैल्यू 3, कैपिटल आर की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 12, स्मॉल आर की वैल्यू 1। तो भैया ऊपर 3 गुणे 12 गुणे 1.2, 4 3 12 और प्लस 12 के 12। तो ये होगा कितना पता है भैया? आई बराबर 3 गुणे 12 गुणे 1.2, 12 12 24, 2 आया, 2 छंग 0.6 या 6 त्रिका 1.8 एम्पियर। कितनी धारा देगा बाबू? 1.8 एम्पियर का। ये लगा सवाल भैया। इस तरीके से आपके सवाल लगेंगे भैया ये, ठीक ना? ये सवाल लगाओ तो एक सवाल हम देते हैं अपने पास से। हो गया इतना भैया? अभी दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, टेंशन न लो। एक सवाल लगा के दिखा दो पहले, इतना दिमाग होगा। वैसे हो सके तो आप लोग 3 पंक्ति बनाने की ज़्यादा सोचा करिए, 3 पंक्तियाँ बनाने की ज़्यादा सोचा करिए। आ गया? नोट कर ली। सुमन समझ में नहीं आ रहा है ना? अगला सवाल है जो बताने चल रहे हैं, अगर सुमन नहीं लगा पाएंगी तो अपना जो पहनी है ना घड़ी निकाल के रख दइयो, ठीक ना? हाँ, वो इनकी घड़ी जो है इनके बाल की तरह चमक रही है। हाँ? चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो भैया। कह रहा है 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। कितने वोल्ट का है? ई बराबर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो कितना 0.5 ओम का है। आंतरिक प्रतिरोध 18 सेल है बाबू, 18 सेलों को है ना, जिसका बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। और इसको किस प्रकार संयोजित किया जाए कि इसमें अधिकतम धारा प्राप्त हो?
लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ बस के, लग जाएगा।